तो भाइयों और उसके बहनों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जिसका नाम है बिग बॉस की साजिश। तो गाइस, आपको पता ही है अभी बिग बॉस OTT सीजन 2 चल रहा है। हालांकि 1 के बारे में किसी को पता नहीं था कि वो कब आया और कब चला गया, क्योंकि बिग बॉस वालों ने घर के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जिसे बाहर कोई जानता ही नहीं। तो शो क्या घंटा चलेगा। हालांकि सीजन 2 अभी काफी चर्चों में है, जिसकी वजह है बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान की एंट्री। हालांकि पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटों के अंदर ही बिग बॉस शो से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद शो में बचा था फुकरा इंसान, जिसकी वजह से लोग थोड़ी बहुत शो को देख रहे थे, क्योंकि उनके अलावा बाकी मेंबरों को बाहर कोई जानता ही नहीं है। नहीं, तुम ये बताओ कि ये जिया शंकर कौन है? क्या तुम इसे पहले जानते थे? मैं तो नहीं जानता था। चलो इसे छोड़ो, अब ये बताओ कि इस शो में जेड की क्या जरूरत थी। पहला तो ये बंदा हमारे इंडिया से है नहीं, और ना ही उसे हिंदी बोलने आती है, और ना ही वो उसे समझ पाते हैं। तो शो में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसे घंटा समझ आएगा। और इसी बीच बिग बॉस कुछ बोल देते हैं तो वो बात उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। ऑब्वियसली निकलेगी भाई, बंदे को हिंदी जो नहीं आती। ये सही है भाई, बंदे ऐसे बुलाओ कि उसे पता ही ना चले कि साला ये शो में चल क्या रहा है। चलो अगर शो में उससे कोई लड़ता भी है तो वो तो यही सोचेगा ना कि शायद उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे। यहाँ से स्टार्ट होती है बिग बॉस की साजिश, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार के जाने के बाद बिग बॉस बुरी तरह से डैमेज हो गया था, और ये बात बिग बॉस भली भांति समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस डैमेज को रिकवर करने के लिए एक बड़े और पॉपुलर यूट्यूबर यानी कि एल्विस यादव को बुलाया, क्योंकि बिग बॉस जान रहे थे कि इस डैमेज को रिकवर कोई बड़ा यूट्यूबर ही कर सकता है। और ठीक वैसा ही हो रहा है। एल्विस के शो में आने के बाद TRP के साथ साथ रेटिंग भी काफी बढ़ चुकी है। एल्विस भाई घर में आते ही घर के सबसे बेकार मेंबर यानी कि अविनाश से भिड़ गए और उसे बुरी तरह से रोस्ट कर डाला। उन दोनों के बीच पहले ही दिन से लड़ाई शुरू हो गई। तभी लगे हाथ बिग बॉस ने भी नॉमिनेशन का वार कर दिया, जिसमें अविनाश और एल्विस के साथ टोटल 6 मेंबर नॉमिनेट हो जाते हैं। और हाँ, इस शो से कोई बाहर निकले या ना निकले, अविनाश का बाहर निकलना तय है, क्योंकि वो बिग बॉस के सबसे बेकार प्लेयर है, और ये बात सभी को अच्छी तरह से पता है। हालांकि एल्विस भी नॉमिनेट हुआ है, पर वो आसानी से बच जाएगा, क्योंकि भाई का अलग ही सिस्टम है। अगर अविनाश घर से बाहर निकल जाएगा तो घर लगभग शांत हो जाएगा, लेकिन बिग बॉस कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि घर के मेंबर अगर एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे तो पब्लिक को देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, जिससे शो की TRP नीचे गिर जाएगी। जब भी घर के अंदर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं उसे देखने के लिए, और उन्हें लड़ते हुए देख पूरा एंजॉय करते हैं। बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बस एक दूसरे से लड़ने के लिए ही बुलाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर घर के अंदर मेंबर्स आपस में प्यार से मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे से बस बातें करेंगे तो उन्हें कोई नहीं देखेगा। इसीलिए बिग बॉस कभी कभी टास्क देकर दोस्तों में भी लड़ाई करवा देते हैं, क्योंकि बिग बॉस अपनी TRP बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शो में एल्विस के आने के बाद ध्रुव राठी के भी इस शो में आने के काफी चर्चे हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में भी ये बातें काफी तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि इन दोनों में दुश्मनी जो है। साथ ही इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार ध्रुव राठी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, क्योंकि बिग बॉस को ये बात अच्छी तरह से पता है कि ध्रुव राठी और एल्विस यादव में अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है। फिर भी वो ध्रुव राठी को शो में बुला सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर के अंदर इन दोनों में लड़ाई जरूर होगी, और बिग बॉस को तो यही चाहिए कि घर में लड़ाई हो, जिससे उसकी TRP हाई हो जाए। हालांकि ध्रुव राठी इस शो में आ रहे हैं या नहीं, ये बात अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि ध्रुव की एंट्री होते ही घर का माहौल चेंज हो जाएगा, और हमें भी शो देखने में काफी मजा आएगा। बस यहीं पर वीडियो को करते हैं खत्म। लाइक सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नए वीडियो में हम।